हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम देख रहे थे और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने देखा था टाइप 5 को। आज हम लोग एक नए टाइप की शुरुआत करते हैं जहां पर हम लोग टाइप देखेंगे किसको, 6 को देखेंगे। और ध्यान देना कि जब टाइप 6 की बात आती है तो इसमें क्या होता है कि आपका 2-3 तरह का घुमा घुमा कर प्रश्न पूछता है। तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें टाइप 6 का ए देखेंगे, जिसमें देखिए प्रश्न कुछ इस तरीके का होगा कि आपका क्वेश्चन होगा रिलेटेड वही फार्मूला ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस कितना आर, जहाँ पर आपने पढ़ा था कि हिंदी वाले बच्चे जो होते थे वो एक फार्मूला पढ़ते थे कि सर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ क्या, जोड़ शेष, है ना। तो हम लोग इस फार्मूला के रिलेटेड हम लोग प्रश्न को देखते थे। तो सबसे पहले मैं इस फार्मूला के बारे में आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं, जिसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता था ना कि नॉर्मली मान लो एक संख्या है a, जिसको अगर हम लोग सपोज करो b से भागा दिए तो q बार में भागा लगा और बच कितना गया शेषफल r। तो यहाँ पर आप जानते हो कि a बराबर क्या होता है, तो a बराबर हम लोग भाज्य बोलते हैं और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार b बराबर क्या होता है, तो b से देखिए भागा दे रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, भाजक कहेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिविजर, ठीक है। उसी प्रकार q बराबर क्या होता है, भागफल। q बराबर क्या होता है, भागफल। तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्वोशंट बोलते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार r बराबर क्या होता है, तो r बराबर आप जानते हो कि r बराबर मेरा शेषफल होता है। तो शेषफल को हम लोग इंग्लिश वाले बच्चे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो देखो आप में से जो बच्चे यहाँ पढ़ते हो उसको इंग्लिश हिंदी में विशेष दिक्कत नहीं होना। तो देखो इसमें आपने क्या पढ़ा था कि एक फार्मूला होता है a बराबर इन दोनों को गुना किया जाता है, यानी b इंटू क्यू और प्लस कितना r, है ना। मतलब कि आप वही चीज़ कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, है ना, जोड़ शेष। तो देखो इसमें जनरली क्या होता है कि अगर देखो आप बोलोगे कि सर इसमें 4 चीज़ों की चर्चा है, एक, ठीक है, 1, 2, 3 और कितना 4। अगर 4 में कोई भी 3 वैल्यू जैसे कि ये और ये दिया हुआ हो तो क्या आपका यहाँ पर ये चौथा यानी a का मान निकल सकता है। तो बोलोगे हाँ सर। जैसे कि मान लो किसी क्वेश्चन में a का वैल्यू दिया हुआ हो, कितना ये दिया हुआ है आपका नहीं पता, ये आपको निकालना हो, a बराबर वाट, ये आपको नहीं है, लेकिन आपका कह दे कि भाजक जो है b बराबर 9 हो, ठीक है, b बराबर कितना हो 9 है, और आपका यहाँ इसका वैल्यू q बराबर जो है आपका 7 है और r बराबर जो है आपका 3 है। तो क्या a का मान निकलेगा, तो बोलेगा हाँ सर बिल्कुल निकल जाएगा। b का वैल्यू कितना था, 9 था, और q का वैल्यू कितना था, 7 था, और r का वैल्यू कितना 3, यानी आपका कितना 9 सती आपका 63 और 63 3 कितना 66 आपका निकल जाएगा। किसका वैल्यू, a का वैल्यू, ठीक है। लेकिन होता क्या है जनरली कि जो अभी हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं उसमें ना क्या रहेगा कि जानबूझकर इसका मान नहीं दिया हुआ रहेगा, आपका दिया हुआ रहेगा केवल एक ये वैल्यू और केवल एक ये वैल्यू। तो बताओ अगर 4 में केवल 2 ही चीज़ दिया हुआ रहे और आपको कहेगा कि इसका मान आप बताओ ही, तो अगर आपको संख्या निकालनी ही हो कब, जब 4 में केवल 2 ही वैल्यू दिया हुआ हो, फिर भी मजबूरी क्या है कि हमको a का वैल्यू निकालना ही निकालना है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। उसमें क्या करते हैं कि अपने मन से q का वैल्यू जो है वो कितना रख लेंगे, 1 रख लेंगे। कब, तो ध्यान दो कि जब कभी भी जैसे कि ये मेरा फार्मूला हुआ और इस फार्मूला में आप मान लो ये मेरा दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी कहे कि नहीं आप इसका मान बताना ही है आपको। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि अपने मन से q का मान ऑलवेज पहले क्या रखते हैं,
1 रखते हैं, स्टार्टिंग में 1 रखते हैं। तो जनरली क्या होता है कि ऐसा जब इसका वैल्यू 1 रखेंगे तो 100 में 99 बार जो होगा वो 1 रखने पर वैल्यू आ जाता है। ठीक है, उसी से अनुसार आगे जो है प्रोसेस प्रश्न बनाते हैं तो हल होकर आंसर आ जाता है। लेकिन अगर 1 पर काम नहीं बनेगा, जैसे कि मान लो इसका वैल्यू दिया हुआ है 9, है ना, और इसका वैल्यू दिया हुआ सपोज करो 3, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि a का मान जो होगा वो 9 इंटू 1 प्लस कितना, 1 प्लस कितना 3, यानी a का वैल्यू हो जाएगा कितना 12। तो हमसे पूछता कि संख्या बताओ तो क्या बोलते हैं 12। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में 12 नहीं रहेगा तो फिर उस कंडीशन में इसका वैल्यू फिर 2 रखेंगे, 2 रख के देखेंगे तो क्या बोलेंगे 9 इंटू 2 प्लस कितना 3, यानी 9 दूनी 18 और 3 कितना 21। लेकिन ऑप्शन में ये भी नहीं रहे, ये भी नहीं रहे, तब उस कंडीशन में इसका वैल्यू कितना रखेंगे 3 रखेंगे। तो मैक्सिमम चूंकि 4 ऑप्शन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी रेयर ही ऐसा हो सकता है कि 1 पर रखे नहीं मैच किया आंसर, 2 पर रखे नहीं मैच किया, 3 पर नहीं रखे, तो 4 पर जैसे ही उसका वैल्यू 4 रखोगे तो आपका 9 गुने 4 प्लस 3, यानी आपका 4 में से कोई ऑप्शन आपको जरूर मिल ही जाएगा। लेकिन फिर भी सबसे पहले आपको क्या रखना है, 1 रखना है। जैसे कि मान लो आपका ये फार्मूला जब होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, मान लो ये दिया हुआ है 5 और दिया 2, कहेगा कि नहीं आप a का वैल्यू बताओ ही, तो ऐसे कंडीशन में मेरे पास मजबूरी होगा कि पहले इसका वैल्यू कितना रखेंगे 1, यानी 5 गुने 1, और इसका वैल्यू कितना 2 दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, तो रख देंगे तो a का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो a का वैल्यू मेरा 7 निकल जाएगा। ठीक ना, तो यही काम को हम लोग करते हैं। तो देखो इसमें रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछता है, आप यहाँ पर ध्यान देना। देखो प्रश्न में क्या कह रहा था, कुछ नहीं, बेसिक सा ही चीज था। कह रहा था ना क्वेश्चन में कि एक संख्या है n को, संख्या क्या है n को, जिसको किससे भागा देना है, कह रहा है कि 4 से भाग देने पर शेषफल कितना बच जाए, शेषफल आपका कितना बन जाए, तो आपका शेषफल कितना बन जाए 3 बच जाए। अब कह रहा है तो इस संख्या 2n को, अब ध्यान दो, अब आप बोलोगे कि सर ये तो दिया हुआ नहीं है, और आपको n का जब तक मान नहीं निकलेगा तब तक 2n कैसे आप निकालोगे, तो आपके लिए मुश्किल होगा। तो आप जैसे ही यहाँ पर n का वैल्यू निकाल लोगे तो बाद में फिर 2n का भी मान आप रख पाओगे। तो n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक यानी कितना 4, और भागफल नहीं दिया हो तो अपने मन से पहले क्या रखेंगे 1, शेषफल कितना है 3, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब n का वैल्यू मेरा कितना हो गया 7। अब देखो n का वैल्यू अगर 7 हो गया तो क्या हम लोग 2n का मान नहीं निकाल सकते हैं, तो बोलिएगा कि हाँ सर n का वैल्यू 7 था, यानी 2n का वैल्यू कितना 14। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2n को अगर आप किससे 4 से भाग देते हो तो शेषफल क्या होगा। तो सोचो आप कि 14 को अगर हम लोग 4 से भागा देंगे तो आप साइड में दे सकते हो या सोच भी सकते हो कि 14 को अगर हम लोग 4 से भागा देंगे तो 4 कितना 12, यानी शेषफल मेरा क्या होगा 2 इज द मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इतना ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं तरीका चेंज कर देता हूं। आगे आपको जो दूसरा टाइप आएगा तो इस डायग्राम को लिखने का तरीका आप ऐसे मत लिखना, आपको लिखना कैसे है आप ऐसे ध्यान रखना। तो देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल है ना, आगे क्या होगा कि देखो इस प्रश्न में एक ही भाजक था, ठीक ना, यहां पर इस साइड आपको लिखना है किसको, इस साइड लिखना है भाजक को, और इस साइड ऑलवेज लिखना किसको, शेषफल को। और यहाँ पर आगे चल के क्या होगा ना, एक क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि कोई एक संख्या है उसको 5 से तथा 7 से तथा 8 से भाग देने पर शेषफल जो है वो आपका 4, 6 और 7 आ जाए, ऐसे आ जाए। मतलब क्या कि अलग अलग संख्या से भाग देना होगा और अलग अलग शेषफल आपका, जैसे क्वेश्चन में क्या कहेगा, क्वेश्चन में कहेगा कि एक संख्या को क्रमशः ऐसे रहेगा, देखो ध्यान दो, क्वेश्चन रहेगा कि किसी संख्या को, ठीक है, क्रमशः किससे किससे भाई, तो क्रमशः मतलब क्या कि पहला नंबर में जो वैल्यू रहेगा उससे देंगे, दूसरा नंबर में फिर उससे, तीसरा नंबर उससे, किससे, तो 5, 4 और 3 से भाग देने पर,
ठीक है, 3 से भाग देने पर शेषफल जो है, शेषफल मतलब रिमाइंडर जो है वो 4, 3, 2 प्राप्त होता हो। ठीक है, ऐसा होता। तो आपसे पूछेगा कि भैया आप संख्या बता दो, तो संख्या आप कैसे बताओगे? तो ऐसे कंडीशन में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर सर 2-3 गो भागफल है ना, सॉरी 2-3 गो क्या है, भाजक है, और 2-3 गो क्या है, शेषफल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह के प्रश्नों में इस तरह से डायग्राम बनाते हैं जिसमें इधर लिखते हैं भाजक को। तो पहला भाजक कितना, 5, दूसरा भाजक मेरा क्या है, तो दूसरा भाजक मेरा 4 है, वो यहाँ आ जाएगा, और तीसरा मेरा वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इधर क्या लिखेंगे, तो इधर हम लोग लिखेंगे शेषफल को, रिमाइंडर को। तो पहला शेषफल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, दूसरा कितना यहाँ पर, और तीसरा कितना यहाँ पर। अब चूंकि देखो प्रश्न में अंतिम भागफल नहीं दिया हुआ था, अंतिम भागफल चूंकि नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग अपने मन से क्या मानेंगे, 1। तो इस कॉलम में हम लोग लिखते हैं किसको, तो हम लोग भागफल को लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अंतिम में जैसे ही आप ये 1 मान लोगे तो क्या इसका वैल्यू निकलेगा, तो बोलोगे हाँ सर इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 3 को गुना करेंगे किससे, 1 से। देखो इधर लिखना है भाजक को, तो हम लोग पढ़े हैं ना कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस कितना r, मतलब क्या, भाजक, अगुने कितना, भागफल अपने मन से मान लिए 1, तो भाजक गुने भागफल, और यहाँ शेषफल क्या लिखा है, 2। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, 3 गुने 1 प्लस 2 यानी कितना, 5। तो यहाँ पर मेरा बीच में कितना आ जाता, तो हम लोग बोलते हैं कि बीच में यहाँ कितना आ जाएगा, 5। अब देखो इसका मान कैसे निकलेगा, तो फिर वैसे ही करेंगे कि ये मेरा क्या है, भाज, और भाज बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ कितना, शेष, मतलब गुना करना है नीचे वाले को और जोड़ना है इसके सामने वाले को। तो आप करोगे कि कितना, 4 गुने 5 जोड़ 3 यानी कितना आपका यहाँ पर, इसका वैल्यू कितना यहाँ पर हो जाएगा, तो बोलोगे कि सर यहाँ पर हो जाएगा 23, है ना। उसी प्रकार अब देखो ये वाला कैसे निकलेगा, तो इसको गुना करेंगे इससे, है ना, यानी 5 गुने हम लोग क्या करेंगे, 23, और जोड़ेंगे जस्ट इसके सामने वाले को, प्लस कितना, 4। तो आपका कितना हो जाएगा, आप यहाँ बोल दोगे कि सर यहाँ पर कितना आपका 119। तो देखो पूछेगा कि वो संख्या बताए, तो मेरा निकल जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो 2-3 गो भाजक था और 2-3 गो क्या था, शेषफल था। लेकिन नॉर्मली अभी जो है आप टाइप 6 का जब 1 पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ना 2-3 गो भागफल का चर्चा नहीं होगा। प्रश्न में आप देखोगे इस क्वेश्चन में, तो देखो आप फिर से मैं मिटा दे रहा हूँ, आपको चार्ट कैसे बनाना था, कंसेप्ट तो वही था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग चार्ट में क्या बनाते कि कह रहा है कि एक संख्या n को मुझे किससे भाग देना था, तो भाई आप बोलोगे कि सर n को यहाँ हम भाज्य लिख दे, इसको भागा किससे देना था, 4 से। तो इधर हम लोग क्या लिखे थे, इधर हम लोग भाजक लिखते थे इस कॉलम में, तो कितना से भाग देना है, 4 से। और इस कॉलम में हम लोग क्या लिखते थे, तो हम लोग शेषफल को लिखते थे। तो कह रहा है कि n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आ जाए, तो शेषफल मेरा 3 आ जाए। तो अब कह रहा है संख्या 2n को, तो यहां से देखो n का मान निकल जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर ये n का वैल्यू निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपने मन से यहाँ क्या रख देंगे, 1, है ना। क्यों? क्योंकि अब देखो संख्या पूछा, संख्या मतलब क्या, n, यहाँ पर संख्या को किससे दर्शाया गया, तो आप बोलिएगा कि संख्या को न सर n से दर्शाया गया था, इसलिए n का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग निकालने के लिए, इसको क्या रख देंगे, 1। तो n का वैल्यू कैसे निकलेगा, 4 इंटू 1 प्लस 3 यानी कितना, 7। अब देखो n का वैल्यू निकल गया, तो आप सोच सकते हो कि 2n को, तो आप बोलोगे कि 2n का वैल्यू कितना, तो 7 गुने 2 यानी कितना, 14। तो आप बता ही सकते हो ना कि 14 को सर अगर मैं 4 से भागा दूं, इसको मैं किससे, 4 से डिवाइड करूं, तो मेरा शेषफल कितना हो जाएगा, तो शेषफल 2 होगा। ठीक है, तो देखो आपको पहले मैंने बताया था तो उसमें भी लगभग ऐसा ही बताया था, लेकिन ये कॉलम लिखने के लिए मैंने आपको क्यों सिखाया, क्योंकि आगे चल के ना, आगे जब चलोगे तो आपका क्या होगा कि बहुत सारा जो है इस तरीके से आपका 2-3 टर्म आ जाएगा। तो जैसे ही मेरा 2-3 टर्म आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से जो आया था, कहाँ गए आप, देखिए हाँ 2-3 टर्म आ जाएगा, मतलब कि 2 गो
तीन अलग अलग भाजक था और अलग अलग शेषफल था। तो वहाँ पर इसीलिए हम लोग इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, जिसमें आपको बेसिकली याद रखना है कि चाहे कितना लंबा भी डायग्राम क्यों ना बने, है ना, इधर मेरा क्या लिखाता है, तो इधर मेरा लिखाता है भाजक और इधर मेरा क्या लिखाता है, इधर लिखाता है शेषफल। अगर अंतिम भागफल दिया हुआ होगा तो उसको लिखेंगे, नहीं दिया हुआ रहेगा तो अपने मन से ऑलवेज यहाँ पर हम क्या मानेंगे, तो अपने मन से क्या मानेंगे, एक। अब देखो अगर मान लो ये 2 होता, ये 1 होता, तो हम लोग बोल सकते थे कि सर इसका वैल्यू कितना होता, 3। कैसे, 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 × 1 + 1 कितना, 3। अब ये मान लो 3 निकल गया, क्वेश्चन में ये 3 दिया होता, ये 2 दिया होता, तो इसका वैल्यू कैसे निकलता, तो बोलते हैं कितना, 3 × 3 और प्लस जोड़ना है सामने वाले को, यानी कितना, 9 2 11, 9 2 कितना, 11, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 11। उसी प्रकार मान लो ये 4 दिया होता और ये 3 दिया होता, तो ये वैल्यू कैसे निकलता, तो 4 × 11 44 और 44 3 कितना, आप बोलते हैं 4 × 11 + 3 यानी कितना, 47, ये 47। इसी तरह कितना भी लंबा रहेगा हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अभी जो टाइप है उसमें नॉर्मली आपका क्या रहेगा, एक भाजक का चर्चा रहेगा और एक ही शेषफल का चर्चा रहेगा। आपको बस ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं भागफल को, अंतिम भागफल दिया हुआ होगा, जैसे क्वेश्चन में कह देगा कि 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है परंतु भागफल 5 आता है, तो संख्या कैसे निकलता, 4 × 5 + 3 यानी कितना, 23। यहाँ पर 5 क्यों लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 से भाग देने पर शेषफल कितना, 3 आए, तो इधर लिखते हैं भाजक को, इधर लिखते हैं शेषफल को, और कह दिया यदि अंतिम भागफल, है ना, अंतिम क्वेश्चन कितना हो, 5 हो, तो अगर अंतिम क्वेश्चन 5 रहेगा तब इसको लिखेंगे। लेकिन अगर मान लो यही अंतिम क्वेश्चन नहीं दिया हुआ होता, तब वैसे कंडीशन में पहले क्या रखते, 1 रखते, तो उस अनुसार इस a का जो मान होता वो 4 × 1 + कितना, 3 यानी हम लोग बोल सकते थे कितना, 7 होता। तो ये डिपेंड करता है कि अंतिम वाला अगर दिया हुआ रहे तो लिखेंगे, नहीं दिया हुआ रहेगा तो कितना मानेंगे, पहले 1 मानेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि 1 पर मेरा ऑप्शन मैच कर जाए, तब 1 पर अगर नहीं काम बनेगा तो फिर 2 मानेंगे, फिर 3 मानेंगे, 4, जिस पर मेरा मान हो जाए वो वैल्यू ही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, लेकिन आप प्रश्न को जब तक नहीं बनाओगे तब तक आपको प्रॉब्लम तो दिक्कत होंगी ही। चलिए तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, बहुत सिंपल सा बात है, कह रहा है कि एक पूर्णांक है, इंटीजर है, क्या है, n को, तो n को यहाँ लिखेंगे, इसको किससे भाग देना है, तो 5 से भाग देने पर 5 से विभाजित किया जाए, मतलब जिससे भागा देते हैं उसको डिवीजर बोलते हैं, वो इधर लिखाता है। शेषफल कितना आता, 2, आपने पढ़ा था कि शेषफल को हमको इधर लिखना है। फिर क्या कह रहा है, यदि 7n को 5 से भाग दिया जाए, ठीक ना, तो अब बताओ कि जब तक n का वैल्यू नहीं निकलेगा तब तक क्या आप भागा दे सकते हो 5 से, तो नहीं, तो हमको पहले किसका वैल्यू निकालना है, n का। तो n का वैल्यू कैसे निकलेगा, अपने मन से 1 रख लेंगे, कब, क्योंकि प्रश्न में देखो अब क्या कर रहा है, यदि 7n को भाग देना है, तो जब तक n का मान नहीं निकलेगा तब तक हम लोग आगे 7n को भागा दे ही नहीं सकते हैं। तो n का मान निकालने के लिए देखेंगे कि क्या मेरा भागफल दिया हुआ है, तो बोलोगे नहीं सर नहीं दिया हुआ है, इसलिए किसका वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 5 गुने क्या होगा, 1 प्लस कितना, 2, यानी n का वैल्यू कितना, 7। अब n का वैल्यू जब 7 हो जाएगा तो हम लोग निकाल सकते हैं 7n का वैल्यू। तो 7n का वैल्यू कितना होगा, तो 7 गुने 7 कितना, 49। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इस 49 को जब 5 से भागा देते हो तो पूछ रहा है विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो बताओ 49 को जब 5 से भागा दोगे तो आप बोलोगे कि शेषफल कितना हो जाएगा, तो आप इजीली बता सकते हो शेषफल 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अभी देखो लॉन्ग प्रोसेस को मैं तुरंत ही 1-2 क्वेश्चन के बताने के बाद इसका कुछ शॉर्ट्स भी आपको बता दूंगा कि शॉर्ट में कैसे बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखो। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल कितना आता, 3। ठीक है, मतलब कॉलम कैसे बनना है, कॉलम ऐसे बनना है, संख्या मान लेते हैं n, इसको 6 से भागा देने पर शेषफल कितना, 3। ठीक है, आगे पढ़िए।
अब कह रहा है उसी संख्या के वर्ग को। तो आप बताओ कि जब तक इसका मान नहीं निकलेगा तब तक इसका वर्ग मतलब स्क्वायर निकाल सकते हो? तो बोलिएगा नहीं। तो अब बताओ इसका वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो बोलिएगा कि सर इसका मान हम 1 अगर रख लेते हैं तो n बराबर 6 इंटू 1 प्लस कितना 3, यानी आपका कितना n का वैल्यू हो जाएगा 9। तो अब बताओ क्या कह रहा है कि उस संख्या के वर्ग को, मतलब किसके, n स्क्वायर को। तो n स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 81। तो कह रहा है कि उस संख्या के वर्ग को किससे भाग देना है? 6 से भाग करने पर शेषफल। देखो ऑलवेज पूछेगा शेषफल ही। तो अब आप कर सकते हो कि सर 81 को अगर 6 से भागा दे देते तो हमको पता है 1 बार में 6 और फिर 3 बार में कितना 18, यानी बच जाएगा कितना 3। तो हम लोग बोल सकते थे कि मेरा सही आंसर कितना होता? तो बोलते कि 3 इज द राइट आंसर होता। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आया होगा। 1-2 प्रश्न आप और देख लें, उसके बाद मैं इसका शॉर्ट भी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत आसान होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब n को 5 से भागा दिया जाए, इसी तरह से कॉलम बनाना है, बीच में लिखना है संख्या जिससे भागा, मतलब भाजक को इस साइड को किसको लिखते हैं? तो इस साइड लिखते हैं हम लोग भाजक को, इस साइड किसको लिखते हैं? तो शेषफल को। तो क्या कह रहा है कि n को 5 से भागा देने पर शेषफल, यहाँ देखिए शेषफल कितना है 2, शेषफल कहाँ? इस साइड 2 आता है। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि n स्क्वायर को, तो आप बताओ कि जब तक n का मान नहीं निकलेगा उसका स्क्वायर कर पाइएगा? तो बोलिएगा नहीं। तो n का मान कैसे निकलेगा? अपने मन से यहाँ क्या रख लेंगे 1। अपने मन से 1 कब रखेंगे? तब रखेंगे जब ये वैल्यू नहीं दिया हुआ होगा तब। लेकिन अगर इसका मान दिया होता कि अंतिम भागफल जो है 7 हो तो यहाँ 7 रखते हैं, अंतिम भागफल 3 हो तो यहाँ 3 रखते हैं। लेकिन चूंकि अंतिम भागफल नहीं दिए हुए है इसलिए इसका वैल्यू कितना रखेंगे 1। तो n का वैल्यू कैसे निकलेगा? 5 गुने 1 जोड़ 2 यानी कितना 7। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? n स्क्वायर को, यानी n स्क्वायर को 7 का होल स्क्वायर कितना? तो 49। अब n स्क्वायर को आप जब 5 से भागा दोगे, आप इसको दीजिए, आप इसको जैसे ही 5 से भागा दीजिएगा, 5 से भागा दीजिएगा, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि शेषफल कितना होगा? तो आप बोलिएगा कि शेषफल कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और देखो, फिर मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से बना लोगे। देखो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक संख्या n को किससे भाग दिया जाता है? 6 से। वही कॉलम बनना है, यहाँ पर n, भाजक को इधर लिखते हैं, तो शेषफल कितना आता है 4, तो शेषफल को इधर लिखना है। अब क्या कह रहा है? 2n को 6 से भागा देना है। तो जब तक n का मान नहीं निकलेगा 2n का मान निकलेगा? तो नहीं। तो पहले n का मान कैसे निकलेगा? अपने मन से इसको 1 रखेंगे, हाँ, क्योंकि नहीं दिया हुआ है अंतिम भागफल, इसलिए अंतिम भागफल को हम कितना रख लेंगे 1। तो n का वैल्यू कैसे निकलेगा? इसको गुना करते हैं, यानी 6 गुने 1, और इसको क्या करते हैं? सामने वाले को जोड़ देते हैं, प्लस कितना 4, यानी कितना 10। अब क्या कह रहा है? 2n को, यानी 2 गुने किसको? 10 को, यानी किसको? 20 को जब 6 से भागा दिया जाएगा तो पूछ क्या रहा है? शेषफल। तो आप बोलो कि 20 को 6 से भागा देंगे तो मेरा शेषफल कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 2 इज द राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो तो देखो, ऐसे प्रश्नों को जब भी बनाना हो तो एक और तरीका मेरे पास है। वो तरीका क्या है? मैं फिर से स्टार्टिंग से आपके पास आ रहा हूँ, देखना, आप ध्यान देना, आपसे को ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन था, इसका देखो एक और तरीका क्या है कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। तो देखो बहुत ही आसान है, बस चीज़ों को समझना। देखो यहाँ क्या था क्वेश्चन में कि एक ही भाजक का चर्चा था। आप जब कॉलम बना रहे थे तो कह रहे थे एक संख्या n है, इसको 6 से भाग देने पर शेषफल कितना 3 आ रहा था, ठीक है। तो मतलब एक ही भाजक और एक ही शेषफल जब दिया हुआ हो तो ऐसे कंडीशन में n का वैल्यू निकालने के लिए इसको 1 रखते थे, तो 6 गुने 1 प्लस 3 यानी कितना 9 हो जाता था, होता था ना। तो आप आगे कह रहा है उस संख्या के वर्ग को। अब ये चीज ध्यान देना, जब कभी भी भाजक यानी डिवीजर सेम हो, क्या हो?
जब कभी भी डिवीजर क्या हो, सेम हो। देखो स्टार्टिंग में भी डिवीजर था सेम, कह रहा था ना 6 से विभक्त करने पर। जब कभी भी डिवीजर सेम हो तो पहला बार जो शेषफल आता है, ठीक है, पहला बार शेषफल कितना आ रहा था, 3। तो आप सोचो कि संख्या का वर्ग जब किए तो देखो n स्क्वायर करने पर 9 का स्क्वायर कितना, 81 को आपने यहाँ पर क्या किया कि आप बोलोगे कि सर 81 को जब हम 6 से भागा देते हैं तो देखो 6 कम 6 और फिर 6 गुने 3 कितना, 18। तो आपका शेषफल कितना होता, 3। आप लॉन्ग प्रोसेस से ऐसे ही बनाते हो ना, लेकिन नहीं, आपको जब भी ध्यान रखना है कि अगर डिवीजर नहीं बदले तो हम लोग इतना लंबा उम्बा नहीं करेंगे, सीधे क्या करेंगे कि संख्या का वर्ग करने कह रहा था तो संख्या का नहीं, सीधे क्या करेंगे, शेषफल का वर्ग कर देंगे। अगर संख्या का मान लो दुगना करने कहता तो इसका शेषफल का दुगना कर देते और उसी को 6 से भाग दे देते, मेरा राइट आंसर आता है। जैसे कि देखो पहला बार शेषफल कितना था, 3, और कह रहा था संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग, तो संख्या का वर्ग नहीं करते हम लोग शेषफल का यानी 3 का स्क्वायर कर देते, कितना, 9। और इसी 9 को हम लोग दोबारा, देखिए डिवीजर नहीं ना बदला था, पहले भी कितना था, 6, अभी भी कितना है, 6। तो हम लोग ऐसे कंडीशन में जब डिवीजर नहीं बदलता है तो इतना लॉन्ग में नहीं बनाते हैं, सीधे शेषफल को वही काम करेंगे जो संख्या को करना था। तो संख्या को वर्ग करना था तो हम लोग क्या करेंगे, शेषफल का वर्ग कर दिए, कितना, 9, और इसी 9 को 6 से भागा देंगे तो आपका देखिए यहाँ भी शेषफल कितना आता, 3, और यहाँ भी शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट में भी बना सकते थे। जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपने जब लॉन्ग प्रोसेस से बनाया था तो आप इसको कैसे कर रहे थे, बहुत लंबा खासा जा रहा था, लेकिन हम लोग इसको लॉन्ग में बनाते तो क्या कर रहे थे, हम लोग लिखते थे क्या, n का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 5 गुने 1 और जोड़ देते किसको, शेषफल को, तो मेरा कितना आता था, 7। फिर क्या कर रहा था, n स्क्वायर को, तो n स्क्वायर का वैल्यू कितना, 7 का स्क्वायर यानी कितना, 49। इसको हम लोग क्या करते थे, 5 से भागा देते थे, तो मेरा शेषफल कितना आता था, 4। तो हम लोग अब इतना नहीं करेंगे, देखो पहला डिवीजर था 5, है ना, और यहाँ भी फिर किससे भाग देना है, 5 से ही भाग देना है। तो ऐसे कंडीशन में जो संख्या को करने के लिए कहे, संख्या को क्या करना है, n का स्क्वायर करना है, तो पहला बार देखो शेषफल कितना आता है, 2। तो हम लोग संख्या को नहीं वर्ग करके शेषफल को ही यानी 2 को ही स्क्वायर कर दें तो कितना, 4। अब बताओ इस 4 को अब अगर आप 5 से भागा दोगे तो बोलोगे सर एक बार भी नहीं लगेगा। एक बार भी नहीं लगने का मतलब कि क्या शेषफल वही 4 बच जाएगा, तो बोलिएगा कि हाँ सर एक को बार नहीं लग रहा, मतलब 4 का 4 बच ही रहा है, तो मेरा सही आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो आप बिना कलम उठाए हुए भी बना सकते थे। कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ध्यान देना अगर नहीं समझ में आ रहा है। देखो क्या कर रहा है, पहली बार किससे, 6 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 4। अब संख्या क्या था, 2n करना था, तो संख्या को 2n नहीं करेंगे, इसी को 2n कर दीजिए, तो 4 को कीजिएगा 2n यानी 2 × 4 यानी कितना, 8। अब इस 8 को आप 6 से भागा दे के देखो, 6 एकम 6 बचा कितना, 2। देखो आपने पहले भी भागा दिया था लॉन्ग प्रोसेस से जब बनाया था कि n का वैल्यू 6 × 1 + 4 कितना, 10, फिर इसको 2n किया था तो 20 को 6 से भागा देने पर भी 2 ही आ रहा था। तो इतना लंबा नहीं करेंगे, हम चाहेंगे तो शॉर्ट में भी इसको बना सकते हैं, है ना। तो चीज़ों को बार बार जब बनाओगे तो आपके लिए धीरे धीरे वही चीज़ें आसान हो जाती हैं, शुरू में कोई भी चीज़ें कठिन ही लगती हैं। जैसे कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने का कोशिश करेंगे। देखो दोनों तरीका से अब मैं लेके चलूँगा। क्या कह रहा है, n को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना, 3, तो n का वैल्यू 5 गुने 1 + 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको अब समझ में आ रहा है कि एक ही भाजक का चर्चा था, तो ये मेरा कितना होता, तो 3 हो जाता, यानी यहाँ पर गुना करके कितना होगा, जोड़ देंगे, 5 गुने 1 5 और 3 8। अब क्या कर रहा है, n स्क्वायर को, तो n स्क्वायर का वैल्यू 8 का होल स्क्वायर यानी कितना, 64। तो 64 को जब आप 5 से भागा दोगे, आप साइड में दे के देखो कि इसको जब आप 5 से भागा देते हो तो 12 बार में 60, मेरा आंसर कितना आता, 4 आता है ना। तो हम लोग इतना नहीं करके शॉर्ट में कैसे करते, सिर्फ देखते कि दोनों बार क्या डिवीजर मेरा सेम है, तो हाँ सेम है।
तो अब हम लोग संख्या का स्क्वायर नहीं करके सीधे शेषफल क्या था, पहली बार शेषफल 3 था और यहाँ संख्या का स्क्वायर करने कह रहा था, तो हम शेषफल का ही स्क्वायर कर लेंगे। शेषफल का स्क्वायर कितना 9, और आप 9 को अब 5 से भागा दो तो 5 से कम 5 बचा कितना, तो 4 इज द राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको दोनों तरीका समझ में आ गया होगा, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो आप इसको प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा। कह रहा है कि n को किससे, आप कॉलम ऐसे ही बनाओगे कि एक संख्या n है, n को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना 4 आता है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, 2n को 6 से भागा देना है। तो देखो यहाँ पर ये और ये सेम है ना, तो शॉर्ट में हम लोग कैसे बनाते हैं कि शेषफल 4 2n करना है, यानी आपका 2 × 4 कितना 8। इसको जब आप 6 से भागा देते तो 6 कम 6 बचा कितना 2, तो हम लोग बोलते कि मेरा सही आंसर कितना होता 2 होता। लेकिन प्रोसेस से कैसे निकालते, पहले n का वैल्यू निकालते, यहाँ अपने मन से क्या रखते 1 रखते, क्यों, क्योंकि कहीं भी भागफल नहीं दिए हुए हैं। तो इस n का वैल्यू 6 × 1 + 4 यानी कितना 10। अब देखो n का वैल्यू निकल गया कितना 10, तो क्या कर रहा 2n को यानी 2 × 10 को यानी किसको 20 को किससे 6 से भाग देना है। तो आप जैसे ही दोगे तो आप बोलोगे कि सर इसको भाग देने पर शेषफल कितना, तो वही 2 तो बचेगा। तो हम लोग इसको शॉर्ट में भी कर सकते थे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, आप जब तक प्रश्न बनाओगे नहीं तब तक कैसे सीखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोसेस से बनाओ। क्या कह रहा है कि एक संख्या n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ जाए, तो आपका दिया हुआ शेषफल कितना 5। यानी जब आप इस तरह से कॉलम बनाते, यहाँ n लिखते, इधर 6 लिखते और ये लिखते, चूंकि अंतिम भागफल नहीं दिया हुआ है तो n का वैल्यू 6 × 1 + 5 यानी कितना 11। अब क्या कर रहा है 9n को, यानी आप बताओ 9 × 11 कितना 99। अब बताओ 99 को अगर 6 से भागा देते तो 96 यानी 96 तो कट जाता ना, तो आपका आंसर कितना होता, तो बोलते 3 इज द राइट आंसर होता। लेकिन क्या हम इतना लंबा करते, तो नहीं। आप कैसे बनाते, देखते कि क्या डिवीजर सेम है, तो बोलोगे कि हाँ सर डिवीजर तो सेम ही है। तो संख्या को 9n नहीं करके शेषफल को ही 9n कर लीजिए, तो कितना 45, और इस 45 को आप 6 से भागा दीजिए तो 7 बार में 42, आपका शेषफल कितना होगा, तो वही 3 होगा जो आपका लॉन्ग प्रोसेस से बना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से एक क्वेश्चन और है आपके पास, देखो क्वेश्चन नंबर, आप इसको बनाओ। तो कैसे बनाओगे, तो बोलोगे वही काम तो करना है सर, अब तो मुझे समझ में आ गया कि n को 3 से भाग देने पर शेषफल कितना है 2 है। तो अपने मन से यहाँ पर 1 रखेंगे भागफल, तो n का वैल्यू 3 × 1 + 2 यानी कितना 5। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस संख्या में कितना जोड़कर 5 जोड़कर इसे 3 से भाग देना है। पहले भी 3 से भागा था, अभी भी क्या है 3 से ही भागा है। तो इस संख्या में यानी n प्लस कितना 5, तो 5 + 5 का वैल्यू कितना 10। अब आप 10 को जब 3 से भागा दोगे तो आपका शेषफल कितना होगा 1। इतना लंबा नहीं करोगे, आप जानते हो कि जब डिवीजर नहीं बदलता है तो संख्या में जो करने के लिए कहेगा वही काम किस में करेंगे, शेषफल में। यानी आप 2 में क्या करोगे, इस संख्या में क्या करना था 5 जोड़ना था, तो शेषफल में ही जोड़ लो, यानी कितना 7, और इस 7 को जब आप 3 से भागा दोगे तो आपका शेषफल वही आएगा जो कि पहले आ रहा था, है ना। पहले भी कितना आपका 1 ही आ रहा था और अभी भी कितना 1 ही आएगा। तो आप इसको शॉर्ट में बना सकते हो, आपको जो तरीका समझ में आए आप उससे कर लो, है ना। मेरा तो काम ही है दोनों तरीका आपको सिखाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, कह रहा है कि संख्या को किससे 14 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ जाए 9। मान लो संख्या मान लेते हैं n, इसको 14 से भाग देना था तो ये आपका 9 आता है। अब अपने मन से इसका वैल्यू 1 रखेंगे भागफल को, तो बोलिएगा हाँ सर रखेंगे। तो n का वैल्यू 14 × 1 + 9 यानी कितना 25। अब क्या कह रहा है
उस संख्या के वर्ग को, तो आप बोलो 25 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलिएगा 625। और इसको भी किससे भाग देना है, तो देखिए वही डिवीजर से, यानी किससे, 14 से। तो 14 को आप करोगे 4 बार में, आप कर सकते हो ना, तो कितना 56, फिर आपका बचेगा कितना 6, और फिर आप जब कर लोगे यहाँ पर तो आपका कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर फिर 4 बार में 56, तो आप हल कर लोगे, आपका आंसर कितना होगा 11 हो जाएगा। इतना लंबा नहीं करना है, सीधे क्या करना है कि संख्या को 14 से भाग देना था, तो शेषफल कितना था 9। चूंकि डिवीजर मेरा नहीं बदल रहा है, इसीलिए सीधे शेषफल का यानी 9 का ही स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि कह रहा था कि उस संख्या का वर्ग करने पर, तो 9 का वर्ग कितना 81। आप इसी को 14 से भाग देते तो आपको टेबल आना चाहिए, 14 को 5 बार में कितना 70, आपका बचेगा कितना, तो 11 ही मेरा रिमाइंडर बचेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। तो चलिए, आपके पास और भी कुछ प्रश्न है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसका आप जल्दी से मुझे जवाब दें, मुझे उम्मीद है कि ये आपसे बनेगा, आपको समझ में भी आएगा। तो देखिए, आपके पास यहाँ पर प्रश्न है, कैसे आप इसको बनाओगे, तो आप बोलोगे कि सर वही काम तो करना है ना, क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना 13। प्रोसेस से ऐसे ही बनता, संख्या को n मानते, 21 इधर आता, 13 इधर आता, यहाँ पर कितना 1, तो n का वैल्यू 21 गुने 1 प्लस 13, तो आप कर लोगे, बोलोगे कि कितना सर, तो 34 हो जाएगा। अब देखो, अगर 34 हो जाएगा तो क्या कर रहा है, इस संख्या के वर्ग को यानी 34 का आप स्क्वायर निकालोगे, वक्त लगेगा, है ना। आप शॉर्ट में कैसे बना सकते थे, बोलते कि सर 13 का ही वर्ग क्यों ना कर लें, तो 13 का स्क्वायर कितना, तो 169, है ना। और इसको चूंकि देखिए आपका कह रहा था इस संख्या के वर्ग का भी क्या कह रहा है 3 गुना को, चलो आपका कह रहा है कि इस संख्या के वर्ग करने पर भी आपका 169 का कितना, आपका 3 गुना करके जो भी वैल्यू आएगा, तो गुना कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। क्या होगा 7 और फिर कितना 0 और कितना 5, तो इसको जब कह रहा है कि 21 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, दे दीजिए। 2 बार में कितना 42, और फिर आपका यहाँ पर कितना 4 बार में कितना 84, तो बच्चे का कितना, हम लोग बोल सकते थे कि सर 3 इज द मेरा क्या होता, राइट आंसर होता। तो आपसे ध्यान रखना है कि जब कभी भी डिवीजर नहीं बदले, मतलब विभाजक या भाजक नहीं बदले, तो हम लोग संख्या का नहीं करेंगे, जो संख्या में करने कहेगा वही काम किस में कर लेंगे, शेषफल में कर लेंगे, और फिर उसी विभाजक से भाग दे देंगे, तो मेरा शेषफल जो है ठीक वही अंग आएगा जो प्रोसेस से आना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि n को किससे भागा देना है, 12 से भाग देने पर शेषफल कितना, तो शेषफल 5। तो अब बताओ n का वैल्यू कितना होता, तो बोलते 12 गुने 1 प्लस 5 यानी कितना 17। अब देखो क्या कह रहा है कि यदि इसको है ना, मतलब किसको 8n स्क्वायर प्लस 7 को, तो n का वैल्यू पुट कर दीजिए, 8 गुने 17 का कितना होल स्क्वायर प्लस कितना 7, देखो कितना कैलकुलेटिव हो जाएगा, है ना। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, शॉर्ट में कर लेंगे कि देखो अब इसको यहाँ पर देखो 17 का स्क्वायर जब रखते और उसको 8 से गुना करते बहुत कठिन होता। हम लोग संख्या को नहीं करके शेषफल को कर ले, यानी हम लोग इस वैल्यू में n का वैल्यू कितना पुट करेंगे, तो शेषफल को पुट कर लेंगे। आप जैसे ही पुट करोगे तो n का वैल्यू कितना 5 का स्क्वायर 25, तो 8 गुने 25 प्लस 7 यानी मेरा कितना 207, कितना आ जाएगा 207। अब इस संख्या को किससे भाग देना था, तो आप बोलोगे कि सर 12 से भाग दोगे, एक बार में 12 और फिर आप 12 से कितना 84 होता है, तो मेरा सही आंसर कितना हो जाएगा, आप बोल सकते हो कि सही आंसर मेरा कितना हो जाएगा, तो 3 इज द राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका क्या कह रहा है,
कह रहा है कि एक पूर्णांक n को, किसको, n को कह रहा है क्वेश्चन में कि 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ जाए, तो शेषफल मेरा 2 आ जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या, मतलब आपका यहाँ जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें ये चारों में कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसको 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ जाए, 0। तो सबसे पहले आपको संख्या निकालना पड़ेगा, n का मान क्या निकालोगे अपने मन से, यहाँ 1 रख सकते हैं, तो 7 × 1 + 2 यानी कितना, 9। अब n का वैल्यू जब 9 आ गया तो आप इसको ऑप्शन में रखिए। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, तो 9, सॉरी पहला ऑप्शन क्या है, तो पहला ऑप्शन आपका है यहाँ पर n + 2 यानी 9 में 2 को जोड़िएगा कितना, 11। क्या 11 को 7 से भागा करने पर शेषफल 0 आएगा? ये सोचने वाली बात है कि 11 को जब 7 से भागा देंगे तो मेरा शेषफल कितना आ जाएगा, 4, लेकिन आने कितना का रहा था, 0। तो ये वाला ऑप्शन होगा, तो नहीं, ये वाला ऑप्शन मेरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 में यानी इसमें हम n का वैल्यू पुट करेंगे। तो आप पुट करो, तो जैसे ही 9 में n का वैल्यू कितना है, वहाँ पर आप निकालो n का वैल्यू कितना, 9। जैसे ही पुट करोगे तो 9 + 5 कितना, 14। 14 को आप 7 से भागा दो, जैसे ही भागा दोगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। कटने का मतलब शेषफल कितना, तो बिल्कुल 0 ही प्राप्त आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होता, सही होता। तो ये तो लॉन्ग प्रोसेस था, लेकिन आप शॉर्ट में कैसे बनाते, तो बोलते कि सर यहाँ पर ऑलवेज शेषफल ही n हो जाता है। कब, जब मेरा डिवीजर नहीं बदले। तो देखो पहला बार भाजक क्या था, 7, यहाँ भी भाजक क्या है, 7। तो जब भाजक सेम हो तो शेषफल को ही हम संख्या मान लेते हैं, मतलब कि n का वैल्यू कितना मानते हैं, 2। अब आप इस ऑप्शन में रखो कि जैसे ही n का वैल्यू 2 रखते, जैसे ही आप n का वैल्यू 2 रखते तो 2 + 2 कितना, 4। इसको जब आप 7 से भागा दोगे, आप 4 को जब दोगे तो क्या 0 आएगा, तो नहीं, ये आपका ऐसे गलत हो जाता। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इसको n का वैल्यू 2 रखते तो हल करने पर कितना होता, 7, और 7 से 7 को भागा देते तो मेरा शेषफल कितना आ जाता, 0 आ जाता। तो हम लोग ट्रिक से बिना पेन उठाए हुए भी इसको बना सकते थे। हमने क्या किया, हमने यह सीखा कि जब कभी भी आपका डिवीजर यानी भाजक नहीं बदले तो वैसे कंडीशन में जो शेषफल होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, संख्या मान लेते हैं। तो जो भी संख्या में करने कहे वो शेषफल में कर लेंगे। क्यों, क्योंकि शेषफल को ही तो संख्या मान लेते हैं ना। तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ n का वैल्यू जो संख्या लॉन्ग प्रोसेस से निकाले, इतना नहीं करके शेषफल को ही n मान लेते हैं। तो 2 2 4, 4 को 7 से भाग देंगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा। लेकिन यहाँ जैसे ही पुट करेंगे 2 और 5 कितना, 7, 7 को जब 7 से भागा दीजिएगा तो शेषफल बिल्कुल 0 ही आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, है ना। तो अब देखो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ हो जाएगा। आप लोग क्या होता है ना कि बहुत जल्दी थक जाते हो कि नहीं सर अब समझ गए, नहीं। देखो जैसे जैसे मैं यहाँ प्रश्न लाया हूँ तो निश्चित तौर पर परीक्षा में पूछा हुआ या परीक्षा के पॉइंट से इंपॉर्टेंट प्रश्न को खोज कर लाया हूँ। तो धीरे धीरे मेरे पढ़ाने का तरीका भी यही है कि धीरे धीरे आपके प्रश्न का लेवल बढ़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अब समझ में आपको आ गया कि डिवीजर सेम, इसका मतलब शेषफल ही मेरा क्या बन जाता है, संख्या। तो देखो क्या कह रहा है कि एक संख्या p कैसी संख्या, अभाज्य संख्या है। और इसको क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 से भाग देने पर, 3 से नहीं, कह रहा है कि p एक अभाज्य संख्या है जो 3 से क्या है, जो 3 से बड़ी है। तो आप सोचो कि 3 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 11 हो सकती है, इस तरह से कुछ भी हो सकती है। और कह रहा है जब इतना को, किसको, तो p² + 19 को, इसको जब 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आप क्या करोगे, ऐसे कंडीशन में आप अपने मन से p का एक मान रख लोगे, क्या कि p का मान जो होगा वो जस्ट अभाज्य संख्या भी रखना है और 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा अगली अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कितनी होती है, 5। हम जैसे ही रखेंगे p का वैल्यू कितना, 5, तो आपका इसमें पुट कर दो। आप पुट करोगे 5 का स्क्वायर + 19, आप इसको 12 से भागा करके देखोगे क्या आता है। तो बोलोगे कि सर 25 में 19 जोड़ने पर मेरा कितना आ जाएगा, बोलोगे कि इसमें जोड़ देंगे कितना, 44। और 44 को आप जैसे ही 12 से भागा दोगे तो 12 कितना, 36। तो मेरा शेषफल कितना बचेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 8 मेरा रिमाइंडर क्या होगा, बचेगा।
तो कहीं से कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं था। इसमें देखो ये थोड़ा सा, अब देखो क्यों हमने ऐसा किया, अपने मन से पी का वैल्यू क्यों रखा, इसको उस टाइप से हम लोग इसलिए नहीं बनाए क्योंकि यहाँ दोबारा देखो सेम डिवीजन का चर्चा नहीं था, इसलिए अपने मन से हमको एग्जैक्ट वैल्यू रखना पड़ा पी का, जो कि 3 से बड़ा रखना था, तो हमने यहाँ पर रख लिया। तो इस तरह का सवाल परीक्षा में बहुत पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं और दोनों को अलग अलग किससे भाग देना है, 33 से भाग देना है ना। दोनों को अलग अलग किससे, 33 से भाग देना है, जिससे शेषफल कितना कितना ये और ये आ जाए। इसका मतलब क्या कि पहला जो संख्या होता वो 33 गुने 1 प्लस कितना 21 होता, जोड़ लेते तो हम लोग जोड़ के बता सकते थे कितना 54 हो जाता। और दूसरा जो संख्या होता वो फिर 33 गुने 1 और शेषफल यहाँ कितना है 28 हो जाता यानी कितना 61। अब क्या कह रहा है, उन दोनों संख्याओं के योग को, ठीक है, फिर किससे भाग देना है 33 से। तो आपने देखो प्रोसेस से जब बनाएंगे तो दोनों का ऐड निकाल लो, आप दोनों का ऐड इजीली निकाल सकते हो, कितना 5 और 11। इसको जब आप 33 से भागा दोगे तो आपका यहाँ यहाँ कितना बार में 3 बार में 99 यानी शेषफल कितना होता है 16। तो हम बोल सकते थे 16 इज द मेरा क्या होता है राइट आंसर। लेकिन आपने क्या पढ़ा है कि ऐसे प्रश्नों में हम लोग जब डिवीजर सेम हो तो हम लोग शेषफल को ही क्या करते हैं संख्या मान लेते हैं। तो इतना लंबा नहीं करके हम लोग नॉर्मली क्या करते, बोलते हैं कि सर इन दोनों को ही जोड़ लो क्योंकि शेषफल ही संख्या बन जाती है। तो आप जोड़ लोगे 21 + 28। आप जैसे ही यहाँ जोड़ोगे कि आपका सर 21 प्लस कितना 28, ठीक है, इसको किससे भाग देंगे 33 से। तो आप भाग कर दे के देखोगे, पहले जोड़ लो तो आप कितना बोलोगे सर कितना हो जाएगा 49, और 49 को आप 33 से जैसे ही भागा दोगे तो इजीली आप बोल सकते हो एक बार में सर कितना, एक बार में कितना 33, तो मेरा शेषफल कितना होगा 16 हो जाएगा। तो लॉन्ग प्रोसेस ऐसे बना लेंगे कि हम अपने मन से कितना भाजक को मान लेंगे, तो एक तो कितना 33 गुने 1 प्लस 21, ऐसा ही ना बनता था कि हम लोग कॉलम करते थे, यहाँ पर कितना 33 और इधर कितना अपने मन से इसको शेषफल कितना था यहाँ पर 21 था, तो यहाँ पर कितना 21 और ये 1, तो ये पहला संख्या यानी a कैसे निकलता, तो a ऐसे ही निकलता, इतना गुने इतना जोड़ ये। तो लॉन्ग प्रोसेस इतना करने से अच्छा है कि अगर डिवीजर नहीं बदले तो हम लोग शेषफल को ही संख्या मान लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन धीरे धीरे ऐसे ही टफ होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना सकते हो, आसान है। क्या कह रहा है कि एक संख्या n को किससे भाग देना 7 से भाग देना है, तो शेषफल कितना प्राप्त होता है 3। अब देखो फिर क्या कर रहा है 5n को, देखो डिवीजर नहीं बदल रहा है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर नॉर्मली n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू जो शेषफल है वही मान सकते हैं। तो अब देखो आप क्या करो 5n यानी 5 गुने 3 कितना 15 को 7 से भागा दोगे तो 7 दूनी 14, मेरा शेषफल कितना बचेगा, तो बोलिएगा सर 1 बचेगा, है ना। तो हम लोग अगर मेरा भाजक नहीं बदलता है तो आपका संख्या ही किसको मानते हैं, शेषफल को मान लेते हैं, तो मेरा आसानी से बन जाता है ऐसे वाले प्रश्नों में, ठीक है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक संख्या n को 6 से भाग देने पर कितना शेषफल 2 आता है। प्रोसेस से बनाते तो n का वैल्यू 6 गुने 1 जोड़ 2 यानी कितना 8। अब कह रहा है कि इसको आप 6 से भागा दो यानी n² प्लस n प्लस 2 को, तो इसका पहले मान निकाल लो, तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 2 यानी आपका 64 प्लस 10 कितना 74 को फिर किससे 6 से भाग देना है। तो आप बोल सकते हो एक बार में 6 और फिर 2 बार में 12, तो मेरा कितना 2 आंसर होगा। लेकिन क्या हम इतना लंबा करेंगे, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोगों ने देखा कि डिवीजर मेरा नहीं बदल रहा है, इसका मतलब शेषफल जो है वही मेरा क्या होगा n का वैल्यू। अब अगर वही n का वैल्यू हो जाता तो 2 दूनी 4, 4 2 6 और 6 2 8, हम लोग क्या करते सीधे 8 को किससे 6 से भागा देते, तो मेरा आंसर कितना 2। तो हम लोग शॉर्ट में इसको बना सकते थे, है ना। मैं दोनों तरीका सिखा रहा हूँ क्योंकि ये वाला तरीका ना आगे कठिन वाले टाइप में आपको काम आएगा, ठीक ना। तो चलो नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि n को 8 से भाग देने पर शेषफल कितना 3 होता है। अब क्या कह रहा है शेषफल क्या होगा जब 6n - 1 को किससे भाग दें 8 से,
तो क्या डिवीजर बदला है? तो नहीं, भाजक नहीं बदला है। इसका मतलब n का वैल्यू कितना मान लेंगे? 3 मान लेंगे। डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो 6n - 1 यानी 6 × 3 - 1 यानी कितना? 17। आप इस 17 को किससे? 8 से भागा दे लो तो 8 दूनी 16। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट बोल सकते हैं आंसर मेरा कितना? 1 हो जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पर n का वैल्यू 3 क्यों माना? क्योंकि मेरा डिवीजर नहीं बदला है, भाजक नहीं बदला है। तो चलो नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? देखो क्या कह रहा है कि एक संख्या n को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना? 2। तो कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होने पर शेषफल कितना बचे? 3 बचे। तो आपका देखो डिवीजर क्या सेम है? कहाँ चले गए? हाँ, डिवीजर क्या सेम है? तो बिल्कुल सेम है। तो हम लोग ऐसे कंडीशन में n का मान 2 मान सकते हैं। तो बोलोगे हाँ सर, जब डिवीजर सेम होता है तो शेषफल को ही n मान लेते हैं। अब देखो आप यहाँ पुट करो, कह रहा है कि इन चारों में किसको 7 से भागा देने पर क्या हो जाए? 10 आ जाए। तो आप जैसे ही यहाँ पर पहला ऑप्शन आप जैसे ही आते तो n का वैल्यू कितना रखोगे? 2। तो 2 3 कितना? तो इसका वैल्यू कितना? 5। 5 को 7 से भागा देने पर 3 आएगा। तो बोलोगे नहीं सर, ये वाला मेरा क्या होगा? गलत हो जाएगा। उसी प्रकार n का वैल्यू कितना रखोगे? 2। यहाँ जब रखोगे b नंबर में तो कितना हो जाएगा? 3। 3 को 7 से भागा दोगे तो आप क्या बोल सकते? सर एको बार नहीं लगेगा, इसका मतलब पूरा का पूरा जो बचेगा वो 3 मेरा क्या होगा? शेषफल हो जाएगा। यानी राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपका भागा ही नहीं लग रहा है, एको बार नहीं लग रहा है, इसका मतलब जो भी संख्या है वो क्या होगा? शेषफल बच गया, है ना। तो जैसे कि आपको मान लो सपोज करो घर से मिला 3 रुपया और कहा गया जाओ एक बिस्किट लेके आओ। अब बिस्किट जो है आपका 5 रुपये का था, तो आप बिस्किट खरीद पाते नहीं। तो लास्ट में पूछा जाएगा घर में कितना रुपया बचा, तो आप क्या बोलोगे? 3 रुपया बचा, क्योंकि आपने तो कुछ खरीदा ही नहीं। तो वही चीज़ है, आपका एक बार भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब शेषफल वही 3 मेरा हो जाएगा। ठीक ना। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे देखो, लास्ट क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हो। तो काइंडली आप इसका जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में देना कि इसका आंसर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टाइप समझ में आएगा। मैंने थोड़ा डिटेल में बताया इसको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइप है। परीक्षा में अगर भूल जाओ तो लॉन्ग प्रोसेस से भी निकाल लो, नहीं तो शॉर्ट से भी निकाल लो, फटाफट इसको बना लेना है आपको, है ना। और ये परीक्षा के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खास करके एसएससी, रेलवे और एलडीसी, डाटा एंट्री, एमटीएस के एग्जामिनेशन के लिए। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, जहाँ पर अभी टाइप 6 का ए हमने देखा, आगे टाइप 6 का बी और आगे टाइप 6 का सी भी हम लोग देखेंगे। चलिए।